फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की मुख्य रूप से 7 विशेषताएं बताई गई है। तो हम इन 7 विशेषताओं को थोड़ा विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, मानवतावाद। पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानवतावाद थी। मानवतावाद से तात्पर्य है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, उसके जीवन को सुधारने और उन्नत बनाने का प्रयास करना। अर्थात ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को केंद्र में रखकर चिंतन करना। वस्तुतः मानवतावाद पुनर्जागरण की आत्मा है। पुनर्जागरण काल के चिंतकों एवं विचारकों ने परलोक चिंतन की अपेक्षा इहलोक के जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने पर बल दिया है। जीवन का लक्ष्य लोगों की भलाई के लिए कार्य करना बताया गया। इस काल के चिंतकों ने अंधविश्वासियों एवं धर्म अधिकारियों के जीवन प्रणाली की निंदा की है। ईसा को ईश्वर नहीं बल्कि मानवीय रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने साहित्यिक रचनाओं में मानव की समस्याओं को प्रमुखता दी है। मानव को उसकी चिंतन शक्ति एवं बुद्धि के कारण समस्त प्राणियों का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार मानव जीवन को महत्व दिए जाने से साहित्य एवं इतिहास अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र बन गए और साहित्य एवं इतिहास को अब मानविकी कहा जाने लगा। दूसरी विशेषता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद पुनर्जागरण की लौकिक भावना का दूसरा महत्वपूर्ण स्वरूप है। एक व्यक्ति के महत्व को, उसकी समस्याओं को तथा उसकी विशेषता को समझा गया। पहले कलाकार एवं साहित्य अपनी कृतियों पर अपने नाम का उल्लेख नहीं करते थे, क्योंकि इन उपलब्धियों को ईश्वर की देन मानते थे। पुनर्जागरण चेतना ने व्यक्ति को उसके महत्व से परिचित कराया और इस काल के चित्रकारों, साहित्यकारों जैसे एंजेल, बोकासियो आदि ने हस्ताक्षर युक्त कृतियों को प्रस्तुत किया। तीसरा विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों को दूर करना तथा मनुष्य के जीवन को धर्म के नियंत्रण से अलग करके इहलौकिक जीवन पर बल देना। पुनर्जागरण काल में लोगों के जीवन पर से धर्म का नियंत्रण कमजोर होना शुरू हुआ और आगे इसी का विकसित रूप धर्म सुधार आंदोलन में देखा जा सकता है। अब धर्म ग्रंथों और ईश्वरीय उपनिषदों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के ग्रंथों और विषयों का अध्ययन किया जाने लगा। चौथा विशेषता है जिज्ञासा एवं खोज की प्रवृत्ति। मानवतावाद एवं व्यक्तिवाद पर बल देने के कारण मनुष्य की जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। व्यक्ति की क्षमता का महत्व बढ़ा और उसके कार्यों के लिए ईश्वर को उत्तरदायी न मानकर व्यक्ति की उपलब्धियों को माना जाने लगा। फलतः मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार साहसिक मनोभावों एवं आत्मविश्वास से युक्त होकर अनेक भौगोलिक खोजों को जन्म दिया। पांचवा विशेषता है सहज सौंदर्य की उपासना। पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता सहज सौंदर्य की उपासना है। पुनर्जागरण कालीन लोगों ने यूनानी और रोमन पूर्वजों की तरह मानव रूप का सौंदर्य के परिप्रेक्ष्य में गुणगान किया। उदाहरण के लिए मोनालिसा किसी सुंदरी अथवा राजकुमारी का चित्र नहीं है, बल्कि उस साधारण सी दिखने वाली महिला की रहस्यमयी मुस्कान आज भी चर्चा का विषय है। इस प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने यथार्थ चित्रण को प्रोत्साहन दिया। इस काल में धनी व्यक्तियों एवं बैंकरों ने साहित्य कला, विज्ञान एवं शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। अतः यह जनसाधारण के संरक्षण में नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय धनी लोगों के संरक्षण में बढ़ने वाली चेतना थी। छठा विशेषता है बहुमुखी प्रतिभा का विकास। पुनर्जागरण ने बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए
रोनाल्डो द लूसी बहुमुखी प्रतिभा से युक्त एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे एक महान चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार एवं स्थापत्यकार, गणितज्ञ, दार्शनिक, वनस्पति शास्त्र, मानव शरीर विशेषज्ञ एवं भूगर्भ शास्त्री भी थे। माइकल एंजेलो भी चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर और कवि थे। पुनर्जागरण का सातवां और आखिरी महत्वपूर्ण विशेषता है बौद्धिकता। पुनर्जागरण काल में आस्था की जगह बौद्धिकता को महत्व दिया गया था। मानो तब जानो की जगह जानो तब मानो पर बल दिया गया। सभी तथ्यों को तर्क की कसौटी पर रखकर देखा गया। इसी सिद्धांत अथवा विचारधारा की सत्यता प्रमाणित करने के लिए निरीक्षण, अन्वेषण, जांच तथा परीक्षण को महत्व दिया गया। इस प्रकार पुनर्जागरण में वाद विवाद को प्रभावी माना जाने लगा। रोजर बेकन प्रयोगात्मक खोज प्रणाली के अग्रदूत थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनर्जागरण के प्रभाव की चर्चा करेंगे। थैंक यू।